आप किसी ब्राह्मण के पास जाएंगे तो आपको धर्म से जोड़ेगा जी। कोई संत के पास जाएंगे तो वो आपको भगवान के भक्ति से जोड़ देगा जी। और यदि कोई गुरु जी के पास जाएंगे तो आपके जीवन में ज्ञान भर देगा और वो भी जो सद्विचार है, सद्ज्ञान है। हम लोग कभी कभी ज्ञान पाने के मार्ग में भी भटक जाते हैं। जैसे वृद्धावस्था हो गई, वर्तमान काल का परिपक्ष देखिए, वृद्धावस्था हो गई, बेटा कहीं विदेश में है, परिवार में कोई नहीं है और वो व्यक्ति भगवान से नहीं जुड़ा हुआ है तो परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि दिन कैसे बीतेगा, दिन बीत गया तो रात्रि कैसे बीतेगी। लेकिन वो भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान के भजन में लगा हुआ है तो उसके पास में समय का अभाव हो जाता है। यदि सागर से तुम बाहर जाना चाहते हो तो एक ही काम करो। क्या करें? तो कहा संतों का संग करो। कहा महाराज महात्मा मिलेंगे कहाँ? हम संतों का संग करें। वर्तमान काल के परिप्रेक्ष्य में हम साधु किसको माने? तो कहा जिसके अंदर में 5 लक्षण हो उसको साधु मान लो। कौन कौन सा लक्षण होना चाहिए? आत्मा की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए एक सबसे बड़ा उपाय है वो भगवान का भजन करना चाहिए जी। जब तक हम भगवान का भजन नहीं करेंगे, संसार में कितने भी आडंबर करेंगे जी। जो भी हमको दिखाई देता है, जितना भी आडंबर है, यदि भगवान के चरणों में बैठ करके भगवान का भजन जो नहीं करता है तो कभी भी आत्मशुद्धि नहीं कर सकता है। राधे राधे दोस्तों, हम इस समय पावन धाम अयोध्या में हैं और अयोध्या के मंदिर और अयोध्या की गलियों में, अयोध्या के रज रज में हमारे प्रभु श्री राम जी विराजमान हैं। और हमारा तो आप लोग जानते हैं पहले से पूर्ण विश्वास है कि आज भगवान को, इतनी हमारी तपस्या तो नहीं है कि हम भगवान का दर्शन कर सकें, लेकिन इतना ज़रूर है कि संत महात्मा के रूप में ही भगवान विराजमान हैं। हम संत महात्मा को भगवान का दर्जा देते हैं। बड़ी आस्था से संत महात्मा भगवान लोगों से हम मिलते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हम हनुमान जी के मंदिर पर यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ महाराज जी लोग हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर वाद्य यंत्र भी रखा हुआ है। यहाँ पर शाम को भजन कीर्तन भी होता है। तो महाराज जी से हमने आग्रह किया है कि महाराज जी थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए कुछ ज्ञान की बातें, जिससे हमारे समाज में कुछ ज्ञान जाए महाराज जी। और समाज हमारा दूषित होता चला जा रहा है, लोगों के अंदर कुटिलता, कुशिता भरती चली जा रही है। तो हमारे संत महात्मा ही लोगों को रास्ता दिखाते हैं, एक नई सोच देते हैं और उनके कहे हुए मार्ग पर लोग चलने की कोशिश भी करते हैं। आज अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, बहुत से अच्छे लोग हैं। तो महाराज जी कृपया आप कुछ बताएं। वर्तमान काल का जो परिप्रेक्ष्य है जी, जो परिस्थिति दिखाई दे रही है, आधुनिकता में इतने ज़्यादा लोग डूबे जा रहे हैं जी जी महाराज कि अध्यात्म को दूर करते जा रहे हैं जी। और जितने अध्यात्म दूर हो रहा है, अध्यात्म से लोग दूर हो रहे हैं, उतने ही ज़्यादा परेशान हैं। भौतिकवाद में जितना ज़्यादा लोग प्रवेश करते हैं उतने ही ज़्यादा परेशान हैं। वर्तमान काल के जो परिप्रेक्ष्य है, हम लोग संसार से दूर भी नहीं हो सकते जी। संसार में होकर के ही रहना पड़ेगा जी। लेकिन हम परमात्मा के होकर के रहे जी। हम भगवत धर्म से जुड़ करके रहते हैं, भगवान से जुड़ करके रहते हैं तो हमारे आपका जीवन शांति में व्यतीत होता है। यदि हम भगवान से दूर है तो वो व्यक्ति के पास में कितना भौतिकवाद क्यों ना हो जाए, वैभव हो जाए, संपत्ति हो जाए, लेकिन वो परेशान रहते हैं जी। इसीलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि भगवान से जुड़ करके रहे जी। एक लिखा, एक जगह आचार्य ने लिखा है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम कुतोपि लभ्यते तत्र मूलमपि लौल्यम जन्म कोटि सुकृतैर्न लभ्यते। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, जो भगवान कृष्ण और राम की भक्ति से ओतपोत मति हो जाए, बुद्धि हो जाए, ये होना मुश्किल है। और यदि हो जाता है व्यक्ति के जीवन में तो कह रहे हैं वो होगा कैसे? तत्र मूलमपि लौल्यम, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए
संपत्ति के द्वारा हम नहीं खरीद सकते हैं। जी। हमारे आपके अंतःकरण में वो उत्साह होना चाहिए, वो लालित होना चाहिए, वो उसको खोज करने की हमारी बुद्धि हो। और इसके लिए हम किसी महापुरुष के शरणों में जब तक नहीं जाएंगे तब तक वो हमको नहीं मिलेगा। बाजार में हम पैसा लेकर के जाएं और कोई कहे कि राम जी की भक्ति कहीं मिल जाए दुकानों पर, ये नहीं मिलेगी। राम जी की भक्ति मिलेगी तो संतों के चरणों में मिलेगी। और इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहा है कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। किसी ज्ञानी के चरणों में जाइए और उनके चरणों में जाकर के, एक समाज में एक और बात है, यदि आप किसी ब्राह्मण के पास जाएंगे तो आपको धर्म से जोड़ेगा। कोई संत के पास जाएंगे तो वो आपको भगवान के भक्ति से जोड़ देगा। और यदि कोई गुरु जी के पास जाएंगे तो आपके जीवन में ज्ञान भर देगा। और वो भी जो सद्विचार है, सद्ज्ञान है। हम लोग कभी कभी ज्ञान पाने के मार्ग में भी भटक जाते हैं। वर्तमान काल में इतने मार्ग बन चुका है, इतने रास्ता नए नए खुल चुके हैं कि लोग को समझ नहीं लगता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। जो कभी कभी आडंबर को लोग स्वीकार कर लेते हैं और जो वास्तविकता है उससे दूर हो जाते हैं। तो इसलिए किसी महापुरुष के चरणों में जाना चाहिए। इसलिए संतों ने कहा तत्र मूलमपि लोल्यम, और उसके लिए कोई मूल नहीं है, केवल आपके अंतःकरण में परमात्मा के प्रति चाहत होना चाहिए। वैसे एक बात और है, ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु, गोस्वामी ने लिखा है कि जीवात्मा का संबंध परमात्मा के साथ में अनादिकाल से है। वो नहीं चाहते हुए भी भगवान के गुणों को सुन करके आकर्षित हो जाता है। यदि वो जरा सा भी, जैसे कोई हमारा पूर्वज है, हमारे पूर्वजों की कोई गाथा सुनाता है तो हम लोग कितनी प्रसन्नता के साथ सुनते हैं कि हमारे पिताजी ऐसे थे, हमारे दादा ऐसे थे। उसी तरह जिस ठाकुर जी से संबंध हो जाए तो इनके गुणों में आनंद आता है। लेकिन यही है कि किसी महापुरुष के चरणों में जाए। भागवत में लिखा हुआ है मदाश्रया कथामृष्टा शिन्वन्ति कथवन्ति च तपन्ति विशुद्धास्तापान नैतान मदगत चेतस। कहा जो परमात्मा की कथा को सुनता है, कहता है, वो संसार के तापों से कभी तपता नहीं है। जैसे संसार के हर एक व्यक्ति है, ये दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तीनों ताप से परेशान रहते हैं। लेकिन जो परमात्मा के चरणों में चले जाते, जैसे वृद्धावस्था हो गई, वर्तमान काल का परिपक्ष देखिए, वृद्धावस्था हो गई, बेटा कहीं विदेश में है, परिवार में कोई नहीं है, और वो व्यक्ति भगवान से नहीं जुड़ा हुआ है तो परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि दिन कैसे बीतेगा, दिन बीत गया तो रात्रि कैसे बीतेगी। लेकिन वो भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान के भजन में लगा हुआ है, तो उसके पास में समय का अभाव हो जाता है। भगवान के चिंतन में ऐसा व्यक्ति खो जाता है, उनको ये नहीं पता चलता है कि अब और कितना समय हमको मिले, और कितना समय मिले, ये लगता है। लेकिन जो जीवात्मा परमात्मा से दूर है, अपने धर्मों से दूर है, तो किसी महापुरुष के शरणों में नहीं गया तो वो व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। इसलिए भागवतकार ने लिखा है मदाश्रया कथामिष्टा शिन्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापान नैतान मदगत चेतसा। तो कहा इसके लिए करना क्या चाहिए, तो कहा सताम प्रसंगान। भागवत के तृतीय स्कंद में भगवान कपिल ने महारानी देवहूति के पास में बैठ करके, महारानी देवहूति ने जो प्रश्न किया था तब उन्होंने कहा था यदि सागर से तुम बाहर जाना चाहते हो तो एक ही काम करो। क्या करें, तो कहा संतों का संग करो। कहा महाराज महात्मा मिलेंगे कहाँ, हम संतों का संग करें। वर्तमान काल के परिप्रेक्ष्य में हम साधु किसको माने, तो कहा जिसके अंदर में 5 लक्षण हो उसको साधु मान लो। कौन कौन सा लक्षण होना चाहिए, तो कहा तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदय सर्वदेही नाम अजात शत्रवः शांता साधवो साधु भूषण। कहा 5 लक्षण जिसके अंदर में दिखाई दे, वो 5 लक्षण कौन कौन है, तो कहा तितिक्षवः, जो सब कुछ को सहन करता है। तितिक्षवः कारुणिका, जो दूसरे के दुख को देख करके द्रवीभूत हो जाता है, ये दूसरा लक्षण है। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदय, पूरे संसार मात्र को मित्रवत समझे, ये तीसरा लक्षण है। और ये मुश्किल होता है, हम लोगों को तो अपने पड़ोसी से भी नहीं बनता है, लेकिन यहाँ कह रहे कि पूरे संसार को मित्रवत समझे। और वो हमारी भारतीय संस्कृति ही है जो आज भी वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देते हैं
ये केवल भारत के जो सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है, वो कभी अपने दुश्मन के लिए मन से भी प्रतिरोध नहीं करता है। ये हमारी संस्कृति बताती है, ये हमारा धर्म बताता है। हम लोग को मारने और काटने की तो बात दूर रखिए, हम कभी मन से भी किसी के लिए ये कभी सोचते नहीं है। हमारा दुश्मन भी है तो वहां हमारे शास्त्रों ने ये कहा कि उनको उपेक्षा कर दो। प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा करोति या मध्यम, भागवत में लिखा है कि संसार में व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु दुषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यम। कहा ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। संसार में एक जीने की जो प्रथा है, तो कहा ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। ईश्वरे तद अधीनेषु, जो ईश्वर के अधीन रहने वाले कोई महापुरुष है तो उनके साथ में मित्रता करना चाहिए। प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा, जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर कृपा करना चाहिए। और कहा जो व्यक्ति दुश्मन है, जो हमसे दुश्मनी करता है, तो उसका प्रतिकार नहीं, उसको उपेक्षा कर देना चाहिए। उसके साथ हम दुश्मनी नहीं करेंगे, हम केवल उनकी उपेक्षा कर देंगे, उनको अपने से दूर कर देंगे। ये हमारे यहाँ के परंपरा बताई गई। और हमारा इसलिए उन्होंने कहा, महारानी देवहूति से भगवान कपिल ने कहा कि माँ तुम इस भवसागर से पार जाना चाहते हो तो संतों का लक्षण है सुहृदय। पूरे विश्व भर के प्राणी को आप मित्रवत समझिए। कभी जब आप मित्रवत समझेंगे तो किसी से हमारी दुश्मनी नहीं होगी। तो तितिक्षव सुहृदय, और इतना ही नहीं कहा, चौथा जो लक्षण है तितिक्षव कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिनम अजात शत्रव, जिनका कोई शत्रु न हो, उसको हमारे संस्कृत साहित्य में अजात शत्रु कहा गया है। मतलब जैसे महाभारत में महाराज युधिष्ठिर के लिए बार बार ये शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर के लिए कोई शत्रु थे ही नहीं। उन्होंने दुर्योधन को भी कभी अपना दुश्मन नहीं माना। वो हमेशा अपना छोटा अनुज मानते रहे, भाई मानते रहे। उन्होंने कभी दुश्मन शब्द उनके लिए प्रयोग ही नहीं किया। तो अजात शत्रव शांता साधवो साधुभूषण, और कह रहे हैं कि वो ये जो लक्षण है, जो 5 लक्षण है, वो जो संतों में पाया जाता है, यदि इसके अनुसार हमारी भारतीय संस्कृति जो प्रतिपादन करती है, यदि इसके अनुसार व्यक्ति चलते रह जाए और चलने लगे तो कभी भी जो आज संसार में समाज में दुर्भावना है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री राम की संस्कृति और सभ्यता अपनाना चाहिए। भगवान श्री राम का जीवन तो ऐसे उदात्त रहा है सारे दुनियाओं के लिए। एक पद्म पुराण का एक छोटा सा सूत्र है भगवान श्री राम के लिए, अस्मित वक्त्रो मितभाषी अपूर्वभाषी चरागव। ये इसमें भगवान श्री राम के 3 गुणों का वर्णन है। भगवान श्री राम है कैसे? था अस्मित वक्त्रो, भगवान श्री राम के चेहरे के ऊपर हमेशा हल्का सा मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा रहता है। अपने स्वरूप को इतना गंभीर नहीं बना करके रखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आए तो उनसे बात ही ना कर सके। तो कहा है कि अस्मित वक्त्रो अमित भाषी, कम बोलते हैं। अस्मित वक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी चरागव, और यदि उनके बगल से कोई निकल जाए तो राम जी पहले बोलते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा समाज में व्यक्ति बगल से निकल जाता है, वो सोचता है कि वो नहीं बोलता है तो हम क्यों बोले। जी महाराज जी। और इसी में वो अपना पूरा जीवन खत्म कर देता है। ये महाराज जी एक अहंकार की निशानी भी है। निशानी भी है। ये व्यक्ति को लगता है कि हमको सामने वाले से कोई मतलब ही नहीं है, हमारे पास क्या कमी है कि हम उससे झुके, और उसी में व्यक्ति टूट जाता है। इसलिए भगवान श्री राम के जो ये चरित्र है और उनका जो स्वभाव है, ये हर एक व्यक्ति के जीवन में अनुकरणीय है। अस्मित वक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी चरागव, राम जी पहले बोलते हैं। तो ये अयोध्या आप लोग आए हैं तो अच्छी बात है। अयोध्या से भगवान श्री राम का संदेश लेकर के हर एक व्यक्ति को, अयोध्यावासी आज भी सारे समाज को भगवान श्री राम ने त्रेता के युग में दिया था, और आज भी अयोध्या से, अयोध्या के जो संत महात्मा है वो समाज को संदेश देते रहे और देते रहेंगे, और आज भी लोग इसी प्रयास में लगे रहते हैं। महाराज जी एक चीज पूछना चाहेंगे, बताइए। लोग शरीर के सुख के लिए तो बहुत कुछ करते हैं जी। जैसे ये हमारी शरीर है, इसके सुख के लिए लोग अच्छे घर बनवाते हैं, अच्छी गाड़ी लेते हैं, इस पे साबुन लगाते हैं, इसका सेवा बहुत करते हैं। जी।
लेकिन महाराज जी आत्मा की सेवा कैसी करनी चाहिए, आत्मा को शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए, इसको सुख कैसे मिले? बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। आपने जो कहा कि जैसे हम शरीर को स्वच्छ बनाने के लिए तेल साबुन फुलेल लगाते हैं, आज वर्तमान काल में अनेकों प्रकार की आधुनिक सामग्री बनी हुई है, उसी तरह ये आत्मा की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए एक सबसे बड़ा उपाय है, वो भगवान का भजन करना चाहिए जी। जब तक हम भगवान का भजन नहीं करेंगे, संसार में कितने भी आडंबर करेंगे जी। जो भी हमको दिखाई देता है, जितना भी आडंबर है, यदि भगवान के चरणों में बैठ करके भगवान का भजन जो नहीं करता है तो कभी भी आत्मशुद्धि नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। आत्मशुद्धि के लिए भगवान की भक्ति, भगवान का भजन करना, जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए उस सब ने यही किया जी महाराज जी। तो भगवान का भजन करना जरूरी है। महाराज जी मैं लगातार जंगलों में पहाड़ों में घूमता रहता हूँ, संत महात्मा लोगों का दर्शन करता रहता हूँ। संत महात्मा लोग कहीं भी आडंबर नहीं सिखाते, वहाँ पे सिर्फ यही कहते हैं, जो बात आपने कहा प्रभु वही चीज़ महात्मा लोग कहते हैं कि भजन करिए, हर चीज का उपाय भजन है, भजन करिए सारा काम होगा, सारे समस्याओं का समाधान है। हाँ, लेकिन इसके लिए भजन करना पड़ेगा जी। लेकिन महाराज जी बहुत जगह पे ऐसा भी होता है कि जो जैसा आपने कहा कि आडंबर, तो वहाँ ये करिए, ऐसे करिए, वैसे करिए, मतलब हम अपने मुँह से कहना भी नहीं चाहते। हम आपको एक चीज और बता देते हैं जी। देखिए, समाज कभी कभी एक अंग लेकर के नहीं चलता है जी, समाज सारे अंगों को लेकर के चलता है जी। हर एक व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर सकते। हमारे यहाँ आश्रमों में इसीलिए समय बांटा गया है, भगवान की सेवा पूजा आरती होती है, भजन में मन लग जाता है, कोई माला लेकर के बैठ जाते हैं, कोई रामायण पाठ करते हैं, रामायण के पाठ करने में लग जाते हैं। मन 24 घंटा हम मन को एक जगह बांध करके रखना चाहे तो मुश्किल पड़ता है। तो इसलिए और लोग, हाँ, हर एक व्यक्ति को इतना करना चाहिए कि किसी भी माध्यम कोई भी हो, भगवान में मन को लगना चाहिए, मन में लग, हाँ, 24 घंटा के अंदर हमारे आपका मन परमात्मा में लगता रहे जी। उसका माध्यम कुछ भी हो, जैसे माध्यम हमारा नाम संकीर्तन है, आश्रमों में समाज की सेवा है, ये भी एक माध्यम है। किसी व्यक्ति को परमात्मा समाज की सेवा करने से मिल जाते हैं, किसी व्यक्ति को भजन करने से मिल जाते हैं, किसी को रामायण पाठ करने से मिल जाते हैं। तो ये समाज में अनेकों अंग है जी। तो कोई भी एक अंग लेकर के जा सकता है, व्यवस्था है, आश्रम जो होते हैं वहाँ की एक व्यवस्था है। महाराज जी हमको एक चीज याद आ गया, हम एक बार हरिद्वार में थे, वहाँ हमसे एक महात्मा जी मिले, तो ऐसे बात हमसे होने लगी आज के लगभग 4 साल पहले। तो उन्होंने कहा कि जब मैं पहले साधु बना, आश्रम में गया, तो मुझको लगा दिया गया कि कुदाल लेकर के जाओ खेत गुड़ाई करो, तो मुझे बड़ा तकलीफ हुआ। मैं कहा कि यही करने आया हूँ, यही करना था तो अपने घर पे किया होता। लेकिन कुछ दिन के बाद कहे कि जब मुझे समझ में आया, तब मुझे पता चला कि आश्रम में जो कोई भी काम करता है, चाहे कोई खाना बना रहा हो, चाहे कोई झाड़ू लगा रहा हो, चाहे कोई जानवर को खिला रहा हो, सबका वहाँ हिस्सा होता है। जो बैठ करके भजनानंदी हैं, भजन कर रहे हैं, उनके भजन से जो उनको खिला रहे हैं बना करके भोजन, जो उनको जो भोजन मिल रहा है, उनका अंश उनको भी जा रहा है, उनके भजन का उनको भी हिस्सा जा रहा है। तो इसलिए एक व्यवस्था होती है और पूरे आश्रम में उनके भजन से सबको लाभ मिलता है। अब देखिए इसमें अंतर क्या है, एक गृहस्थ आश्रम में या एक साधु के आश्रम में। आश्रम वहाँ भी है, हम लोग एक आश्रम को छोड़कर आए दूसरे आश्रम में रह रहे हैं, एक मकान को छोड़ करके आए दूसरे मकान में रह रहे हैं, एक वस्त्र को छोड़कर आए दूसरे वस्त्र पहन रहे हैं। अंतर इतना है कि हम घर में जब कोई काम करते हैं तो हमारी मानसिकता ये बनती है कि हम अपने लिए करते हैं, लेकिन जब हम मंदिर में कोई काम करते हैं तो हमारी मानसिकता ये बनती है कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। तो ये हमारी भक्ति बन जाती है। हमारे यहाँ मन की प्रधानता है। हम यहाँ एक मंदिर में आकर झाड़ू भी लगाते हैं तो हमको लगता है कि ठाकुर जी की सेवा करें। अयोध्या की घटना आपको सुनाए। एक संत हो गए हनुमत निवास के, श्री गोमती दास जी महाराज, अयोध्या के संत थे, आश्रम है अभी।
तो वो सुबह सुबह स्नान करके आकर के बैठते थे, ध्यान लगाते थे। तो मानसिक पूजा में भगवान की सेवा करते थे, पूजा किया करते थे। तो जब वो पूजा करते थे तो उन्होंने सेवा करते करते ठाकुर जी को मुकुट पहना दिया, अब माला नहीं पहना है, और वो मन की सेवा है, मन में कर रहे हैं। वर्तमान में उनमें कुछ नहीं सामने, लेकिन मानसिक सेवा कर रहे थे। तो उन्हें सोचा कि अब माला कैसे पहनावे, मुकुट तो हमने पहना दिया और माला कैसे पहनावे। तो उसके मन में सोच विचार होने लगा। तो बाहर से आवाज आई कि माला को तोड़ दो और पीछे ले जाकर गांठ लगा दो। तो महात्मा जी मानसिक सेवा कर रहे थे, उन्होंने किया तो वही, आवाज जो सुना तो, लेकिन उनको आश्चर्य हुआ कि मेरे मन की बात को कौन समझ गया। तो निकल करके अपने कक्ष से बाहर आए, कमरा से, तो रोड पर इधर उधर देखने लगे, कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। एक भंगी था, वो झाड़ू लगा रहा था। तो उसने पूछा कि महाराज जी क्या देख रहे हो? तो क्या देख रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि इस रास्ते से कोई गए क्या? तो कहा कि नहीं, अभी कोई नहीं गए। तो कहा कि आवाज किसने लगाई? कोई नहीं गए, तो ये आवाज किसने लगाई? तो कहा महाराज क्षमा करना, ये आवाज तो मैंने लगाया। तो वो महात्मा जी ने कहा कि तू मेरे मन की बात को समझ कैसे गया? मैं ठाकुर जी को माला पहना रहा था, तो मेरे मन की बात को समझ कैसे गया? तो उन्हें हाथ जोड़ लिया, कहा भगवान हम इसलिए आपकी बात को समझ गए, हम जिस दिन से अयोध्या में जन्म लिया और कुछ नहीं किए। सुबह 4 बजे उठते हैं, सरजू स्नान करते हैं, और स्नान करके हाथ में वो झाड़ू और टोकरी लेकर के पूरे अयोध्या के गलियों में झाड़ू लगाया करते हैं। पता नहीं ठाकुर जी कब किस गली से निकल जाए, और उसी का प्रभाव है कि हम आपके मन के बात को समझ गए। तो समाज में ये भी एक अंग है जी। और उनके मन में भक्ति तो है कि हम भगवान के लिए लगा रहे हैं। तो एक साधु के आश्रम में, एक गृहस्थ के आश्रम में इतना ही अंतर होता है, वो अपने लिए करता है, और संत आश्रम में भगवान के लिए किया जाता है, और यही भक्ति है जी। और ये जो भक्ति के रूप में बदल जाता है, तो उसका परिणाम स्वरूप ठाकुर जी उनके सामने आकर के प्रत्यक्ष उनको दिखाई देता है जी। देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है, जैसे बीच में एक चीज आपने और रखा था, ये और कुछ जीवात्मा करे या न करे, वर्तमान काल के जो परिस्थिति दिख रही है, समाज की स्थिति से, समाज की जो भयावता है, उससे सर्वश्रेष्ठ हमारे समझ से, हम लोग बच्चे से निकले हुए इस आश्रम में, साधुओं के आश्रम में, बहुत से हमारे यहाँ संप्रदाय है, बहुत से साधु महात्मा, देखो न संतों की कमी है न ग्रंथों की कमी है, लेकिन वर्तमान काल के लिए जो हमारे भारत की जो संस्कृति है, भगवान श्री राम की जो संस्कृति है, उनको हर एक व्यक्ति को उनका अनुकरण करना चाहिए। भगवान श्री राम की जो संस्कृति के जो अनुकरण जीवात्मा करेगा, तो उनकी जो सभ्यता है, जैसे किसी का फोटो आप सामने रख लीजिए, हमेशा कोई व्यक्ति मारने काटने वाला फोटो सामने रख ले, सो करके जगह उसको देखे, तो वही भी काम करेगा। वही करेगा कि कभी कभी व्यक्ति सामने वाले के छवि को देख करके उनके ऊपर असर पड़ता है। तो भगवान श्री राम, श्री सीताराम जी का अनुकरण हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। आज सारे दुनिया, एक लिखा हुआ है, एतद् देश प्रसूतस्य सखा सादग्र जन्मना स्वयं स्वयं चैतम शिक्षेरन पृथ्व्याम मानवा। यदि पूरे पृथ्वी को शिक्षा देने वाला यदि कोई है, तो हमारे भारत की संस्कृति है जी। और इसके अनुकरण लोग अनेकों प्रकार के धर्मों में फंस करके, नए नए लालचों में आकर के जो इधर उधर भटक रहे हैं, उनको हर एक व्यक्ति को चाहिए। हमारे यहाँ, हम तो आपको पहले बताया कि हमारे यहाँ दुश्मन को भी दुश्मन नहीं कहा जाता है, उनको मित्र बना करके हमारे आस्था के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है। तो भगवान श्री राम का जो संस्कृति है, वो पूरे दुनिया के लिए शिक्षाप्रद है, और हम लोग को उसी के अनुसार चलना चाहिए। इसलिए हमने आपको एक श्लोक कहा था, भागवत के 3 स्कंद की चर्चा कर रहा था, बोल नहीं पाया था, कि सताम प्रसंगान मम बीज संविदो। भगवान कह रहे हैं कि सताम प्रसंगान मम बीज संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दास अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। हर एक व्यक्ति को चाहिए किसी न किसी महापुरुष का संग करे। हमारे ऋषि महात्मा कहाँ जंगल में रह करके, सूखे हुए पत्ते खा करके, नदी के पानी पी करके, ये चीज सब जो रखे हो हमारे आपके लिए रखे। भगवान श्री राम के अवतार लिए हुए इस धरातल पर हजारों वर्ष हो गया, लेकिन आज भी हम उनकी संस्कृति का अनुकरण करते हैं। क्यों करते हैं? कि उनकी जो सभ्यता रही है, उनकी जो संस्कृति रही है। आप जरा देखिए, रावण की भी तो संस्कृति है। महाराज जी, एक चीज बीच में आपने कहा
ये धर्म और अधर्म की बात कही। जी तो महाराज जी उस समय बात चल रही थी इसलिए मैं रोका नहीं। हम यही जानना चाहते हैं और सभी लोग जानना चाहते हैं लगभग कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। बहुत अच्छी बात है। धर्म की व्याख्या हमारे शास्त्रों में तो इतना विस्तार से लोगों ने किया। जी धर्म क्या है आप ये समझिए। धर्म हमारे यहाँ व्याकरण संस्कृत में द्रि धातु है जिससे धर्म शब्द बनता है। मतलब धर्म धरति विश्वम वा ध्रियते जनैः स धर्म, कहा जो विश्व के लोगों को पकड़ करके रखा है वो धर्म है, अथवा जो विश्व के लोगों से पकड़ा गया है वो धर्म है। धर्म के बिना हम एक क्षण नहीं जी सकते। कभी कभी लोग, कुछ युवा पीढ़ी है हमारे समाज में जो ये कह देते हैं भावावेश में आकर के कि हम धर्म को नहीं मानते। वो आप समझिए वो गलत बोलता है। इसीलिए महाराज जी हम पूछे क्यों? आप देखिए धर्म है कहाँ पर। तो धर्म, हम अपने माँ को माँ कहते हैं, ये भी धर्म है। हम वस्त्र पहनते हैं, ये हमारा शरीर का धर्म है। हम पानी पीते हैं, ये शरीर का धर्म है। हम अपने पिताजी को पिता के रूप में स्वीकार करते हैं, ये भी धर्म है। हम धर्म को कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। इसीलिए हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति कितना ये कह दे कि मैं धर्म को स्वीकार नहीं करता हूं, तो समझिए वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। धर्म के परिभाषा लोगों ने अपने अपने अनुकूलता के अनुसार किया, लेकिन हमारे यहाँ 6 शास्त्र है। उसमें जो धर्म के मीमांसाकार जैमिनी ने कहा है कि प्रेरितो लक्षणों धर्म, धर्म वो है जो हमारे अंतःकरण से प्रेरणा करता है और जब हम उसके ऊपर चलना प्रारंभ कर देते हैं। दूसरी बात, और वैशेषिक दर्शन के महर्षि कणाद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ धर्म की परिभाषा क्या है, तो उन्होंने लिखा है कि यह तो अभिदेयनी श्रेयम सिद्धि स धर्म, कहा जो बिना कुछ लिए दिए हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे वो धर्म है। धर्म वो नहीं है कि जहां हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो हम वो कार्य करें, वो धर्म नहीं है। धर्म तो वो है जहां हमारा कुछ लेना देना न हो और वहां जाकर हम कोई कार्य करते हैं, कुछ सेवा करते हैं, तो वो धर्म है। लेकिन हमारे एक न्याय शास्त्र के प्रणेता हो गए महर्षि गौतम, उन्हें कहा कि विहित कर्म जन्यो धर्म, कहा हम जो भी कर्म करते हैं सब धर्म है, लेकिन शर्त इतना है, नारद जी ने कहा नारदस्तु तदर्पिता चरिता तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति, कि हम सारा धर्म जो भी कर्म हमारा है परमात्मा को समर्पित कर दे। गीता में एक बहुत अच्छी बात कही गई। गीता के 18वें अध्याय में जाकर के भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तो आसर पापे भो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि तुम सारे धर्मों को परित्याग करके मेरे शरण में आ जाओ। ये परित्यज्य शब्द का है जो हम त्याग अर्थ में लेते, लेकिन एक अब यहाँ प्रश्न ये भी उठता है कि अर्जुन ने क्या छोड़ा था? सर्वधर्मान परित्यज्य, अर्जुन ने कुछ तो छोड़ा नहीं, न माँ को छोड़ा, न बाप को छोड़ा, न गृहस्थ को परिवार को छोड़ा। तो यहाँ कह रहे सर्वधर्म परित्यज्य, हमारे वैष्णवाचार्यों ने समर्पण अर्थ में किया। भगवान कृष्ण कह रहे हैं तुम सारे कर्मों को मुझे समर्पित कर दो। उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा तुम एक काम युद्ध करो, लेकिन शर्त एक है, महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने अगरबत्ती जला करके किसी की आरती नहीं उतारी, उन्होंने बाण से ही काम किया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नु स्मर युद्ध च, युद्ध तो करो लेकिन मेरा स्मरण करो। और जो परमात्मा का स्मरण करेगा, एक हमारे यहाँ विशेषता ये रही कि भारत के एक पक्षी है, वो युद्ध में भी धर्म को रखता है। रखता है। रावण को जब जटायु ने मारा तो बेहोश हो गए थे। जटायु चाहते तो अपने चोंच के द्वारा भगवती सीता को बन करके ले जा रहा था, तो अपने चोंच के द्वारा रावण के आंख को विदीर्ण कर सकते थे, फोड़ सकते थे, लेकिन जटायु को लगा नहीं कि यह धर्म हो जाएगा हमसे। एक भारत के पक्षी भी एक धर्म को समझता है। तो धर्म वो है कि हम सब कुछ को परमात्मा को समर्पित करके उनके चरणों में को स्वीकार कर ले, ये तो धर्म है। एक पक्ष अधर्म भी है। कभी कभी व्यक्ति को बुद्धिवाद होता है, रावण के अंदर में बुद्धिवाद है, रावण धर्म को स्वीकार नहीं करता है। और दुर्योधन कहता है कि मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता। एक रावण है, रावण कहता है कि हमारा धर्म क्या है। वो वाल्मीकि रामायण में भगवती भास्वती जनकनंदिनी श्री सीता से रावण ने कहा कि स्वधर्मो राक्षसाम भीरु, मेरा धर्म है। क्या धर्म है तुम्हारा? तो रावण कहता है स्वधर्मो राक्षसाम भीरु सर्वथैव न संशय हरणम पर स्त्री नाम,
दूसरे की स्त्रियों का अपहरण करना ये मेरा धर्म है। ये जो राक्षस प्रकृति के लोग होते हैं उसका धर्म अन्याय ही करना होता है। जी, उनका वही धर्म है। तो रावण वही कहता है कि हमारा धर्म वही है, क्योंकि वो कभी उनका जो स्वभाव है, उनका जो विचार है, आज भी नास्तिकवाद लोग जो होते हैं, जो विपरीत स्वभाव के व्यक्ति है, वो धर्म को ही धर्म मान लेता है। लेकिन वो जानता है गलत काम करने वाला कहीं भी रहेगा तो इस चीज को स्वीकार करेगा। गलत काम कर तो लेता है लेकिन वो उनका आत्मा कभी कबूल नहीं करता है कि मैंने अच्छा काम किया है। लेकिन वो कभी कभी परिस्थिति बस कर दे बैठता है, स्वभाव बस कर बैठता है, कुसंग बस कर बैठता है। तो इसीलिए किसी महापुरुष के आश्रय लेने के बाद जो जीवात्मा किसी संत महात्मा का आश्रय लेने के बाद, या तो घर के परिवार के ही कोई सज्जन व्यक्ति हो तो उनके बात मानने के बाद वो सही मार्ग पर चल सकता है। यदि वो ये काम किसी महापुरुषों का आश्रय नहीं लिया तो उनके जीवन में हमेशा दुख बना रहता है। वर्तमान काल की स्थिति जरा देखिए आप, कोई गरीब घर के व्यक्ति जहर खा करके नहीं मरता है, फांसी लगा करके नहीं मरता है। आज वही व्यक्ति मरता है जो अमीर है, पैसे वाले घर का है। आप कहीं ये भी कलम उठा करके किसी व्यक्ति के उदाहरण रूप में आप बता दीजिए। गरीब अगर मरता है इस तरह से महाराज जी, तो उसके उस परिवार में भी दुराचार भरा हुआ है, चाहे वह दारू शराब पीता होगा, चाहे कुछ गलत काम करता होगा, तो मरता है, वही करता है। अच्छे लोग वो कहीं न कहीं उनके अंदर अच्छे विचार आ जाते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो कुछ न कुछ विचार आ जाते हैं, भगवान पे छोड़ देते हैं, कहते हैं हे भगवान जाइए, हमारा तो बहुत नुकसान हुआ लेकिन अब आप ही देखिए, बस। तो उनको संतोष हो जाता है। वही भक्तों के हृदय में होई है सोई जो राम रचि राखा। जी, ऐसी कोई परिस्थिति बन जाए, कोई व्यक्ति ऐसे विषम परिस्थिति में फंसता है तो उस समय उनको परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि अब ठाकुर जी तुम जो करो। तो उस परिस्थिति में भगवान रास्ता बता देते हैं। जो आप उदाहरण सुना रहे थे महाराज के, एक जर्मनी की घटना सुना रहे थे, तो ये हम लोग को चाहिए कि परमात्मा के आश्रित, धर्म के आश्रित, किसी महापुरुष के आश्रित होकर के रहने में हमारे आपके जीवन में कल्याण होना संभव हो सकता है। जय सिया राम। जय सिया राम। महाराज जी, जो हमको पहले पूछना चाहिए था वो अब बाद में पूछ रहे हैं। कृपया आप अपना नाम, जैसा कि आप भागवताचार्य भी हैं, तो कृपया अपना नाम और मंदिर का, आश्रम का पूरा नाम कृपया बताएं। हम आश्रम अपना ही अयोध्या जी में ही है, बगल में जी, और जो दिन मधुर चिकित्सालय है उसी के पीछे है। और भागवत कृपालु आश्रम, एक छोटा सा आश्रम बना हुआ है जी। मेरा नाम भगवान शरण है जी, भगवान शरण जी महाराज जी। और अगर आप चाहें तो कृपया अपना मोबाइल नंबर भी बोल सकते हैं। हमारे दर्शक अगर चाहेंगे तो आपसे संपर्क भी कर सकते हैं। 7355 710 484 ये मोबाइल नंबर है जी। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। जय सिया राम।